मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम प्रेमचंद के फटे झूठे पाठ के प्रश्न उत्तर देखेंगे। प्रश्न उत्तर। हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है उसे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर आती हैं? तो उत्तर है प्रेमचंद के व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताएं। पहला, प्रेमचंद गांधी जी तरह सादा जीवन जीते थे। प्रेमचंद के विचार बहुत ही उच्च थे। वे सामाजिक बुराइयों से दूर रहे। प्रेमचंद एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे। प्रेमचंद को समझौता करना मंजूर न था। वे हर परिस्थिति का डटकर मुकाबला करते थे। नीचे दी गई पंक्तियों में निहित व्यंग को स्पष्ट कीजिए। तो जूता हमेशा टोपी से कीमती और बढ़ गई और एक जूते पर 2500 टोपियाँ न्यौछावर होती हैं। तो यहाँ पर जूते का आशय समृद्धि से है। यहाँ टोपी मान, मर्यादा तथा इज्जत का प्रतीक है। वैसे तो इज्जत का महत्व संपत्ति से अधिक है, परंतु आज की परिस्थिति में इज्जत को समाज के समृद्ध एवं प्रतिनिष्ठ लोगों के सामने झुकना पड़ता है। तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। तो उत्तर है यहाँ पर्दे का संबंध इज्जत से है। जहाँ कुछ लोग इज्जत को अपना सर्वस्व मानते हैं तथा उस पर अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं, वहीं दूसरी ओर समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके लिए इज्जत महत्वहीन है। जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ ही की नहीं पाँव की उंगली से इशारा करते हैं। तो उत्तर है प्रेमचंद गलत वस्तु या व्यक्ति को इस लायक नहीं समझते थे कि उनके लिए अपने हाथ करके हाथ के महत्व को कम करे, बल्कि ऐसे गलत व्यक्तित्व या वस्तु के पैर से संबंधित करना ही उसके महत्व के अनुसार उचित है। चौथा, पाठ में एक जगह लेखक सोचता है कि फ़ोटो खिंचवाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी, लेकिन अगले ही पल वह विचार बदलता है कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। आपके अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार बदलने की क्या वजह हो सकती है? तो उत्तर है लोग प्राय ऐसा करते हैं कि दैनिक जीवन में साधारण कपड़ों का प्रयोग करते हैं और विशेष अवसरों पर अच्छे कपड़ों का लेखक ने पहले सोचा प्रेमचंद खास मौके पर इतने साधारण है तो साधारण मौके पर एक इससे भी अधिक साधारण होंगे, परंतु फिर लेखक को जो लगा कि प्रेमचंद का व्यक्तित्व दिखावे की दुनिया से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि वे जैसे भीतर हैं वैसे ही बाहर भी हैं। तो आपके यह व्यंग्य पढ़ा, इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बात आकर्षित करती है? तो उत्तर है लेखक एक स्पष्ट वक्ता है। यहाँ बात को व्यंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। प्रेमचंद के व्यक्तित्व की विशेषताओं को व्यक्त करने के लिए जिन उदाहरणों का प्रयोग किया गया है व्यंग को और भी आकर्षक बनाते हैं। कड़वी से कड़वी बातों को अत्यंत सरलता से व्यक्त किया है। यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से समाज के दोषों पर व्यंग किया गया है। पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया गया है? तो उत्तर है टीला रास्ते की रुकावट का प्रतीक है। पाठ में टीला शब्द सामाजिक कुरीतियों, अन्याय तथा भेदभाव को दर्शाता है, क्योंकि यह मानव के सामाजिक विकास में बाधाएं उत्पन्न करता है। अब हम रचना और अभिव्यक्ति देखते हैं। आपकी दृष्टि में वेशभूषा के प्रति लोगों की सोच में आज क्या परिवर्तन आया है? आज की दुनिया दिखावे के प्रति ज़्यादा जागरूक है। अगर समाज में अपनी शान बनाए रखनी है तो महंगे से महंगे कपड़े पहनना अवश्य हो गया है। यहाँ तक कि व्यक्ति का मान सम्मान और चरित्र भी वेशभूषा पर अवलंबित हो गया है। आज सतत जीवन जीने वालों को बिछड़ा समझा जाने लगा है। भाषा की बात। पाठ में आए मुहावरे छाटिए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो उंगली का इशारा, कुछ बताने की कोशिश। वाक्य, मैं तुम्हारी उंगली का इशारा खूब समझता हूँ। व्यंग, मुस्कान, मजाक उड़ाना। वाक्य, तुम अपनी व्यंग भरी मुस्कान से मेरी तरफ की मत देखो। बाजू से निकलना तो कठिनाइयों का सामना ना करना। वाक्य, इस कठिन परिस्थिति में तुमने मेरा साथ छोड़कर बाजू से निकलना सही समझा। रास्ते पर खड़ा होना, बांधा पड़ना। तो वाक्य, तुम मेरी तरह सफलता के रास्ते पर खड़े हो। प्रेमचंद के व्यक्तित्व को उभारने के लिए लेखक ने जिन विशेषणों का प्रयोग किया है उनकी सूची बनाइए। तो इस पाठ में प्रेमचंद के व्यक्तित्व को भरने के लिए निम्नलिखित विशेषणों का प्रयोग किया है। महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, जनता के लेखक, साहित्य पुरख हैं, युग प्रवर्तक।
तो आज का पाठ अब हम यहीं समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।